हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इन्फो के अंदर। इस सीरीज में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को सेक्शन बाय सेक्शन कवर करने जा रहे हैं। ऐसे ही और दूसरे वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो आज की हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 से ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 30। ये बेसिकली चैप्टर किस मोटिव से बना हुआ है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर बना हुआ है डिस्क्राइबिंग द पावर्स ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स, और इसमें ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिसमें कि मैजिस्ट्रेट्स को एड देना या सहायता देना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 30 से। सेक्शन 30 क्या बोलता है? सेक्शन 30 बोलता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज सेम पावर्स। तो इसका मतलब हुआ पुलिस ऑफिसर्स जो कि सुपीरियर रैंक के हैं, किनसे? उन ऑफिसर से जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जनरली एसएचओ होता है दिल्ली में, और अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे टीआई होता है, और भी दूसरे ऑफिसर्स होते हैं। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो ऑफिसर होता है जो कि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स जो कि सीनियर हैं, सुपीरियर हैं। किनसे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं सेम पावर्स। सेम पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड। मतलब कि जो जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो जिस भी लोकल एरिया में अपॉइंट होंगे, उस पूरे लोकल एरिया पे वो सेम पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन करता है। as may be exercised by such officer within the limits of his station। तो जिस तरीके से एक स्टेशन हाउस ऑफिसर या कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन जो पावर्स एक्सरसाइज करता है विद इन लिमिट्स ऑफ हिज पुलिस स्टेशन, वही पावर्स सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस लोकल एरिया में वो अपॉइंट हुए हैं। तो चलिए आइए अब चलते हैं हम दूसरे सेक्शन की ओर, जो कि है सेक्शन 31 ऑफ बीएनएसएस, जो प्रोवाइड करता है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। तो इस प्रोविजन में बेसिकली बीएनएसएस ये बताना चाहता है कि कब पब्लिक के लिए जरूरी हो जाता है मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस को असिस्ट करना। तो आइए सेक्शन पढ़ते हैं। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। हर पर्सन, हर एक इंसान इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट। हर एक पर्सन बाउंड है मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए, और पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए। कब? जब वो रीजनेबली डिमांड कर रहा हो उसकी मदद करने के लिए। आइए किन किन सिचुएशंस में वो डिमांड कर सकता है उसके बारे में आगे यहाँ पे लिखा हुआ है।
in taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest। ऐसे किसी पर्सन को पकड़ने के लिए जो वो मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए, अगर ऐसा इंसान कोई अगर भाग रहा है, एस्केप कर रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए वो आपसे डिमांड कर सकता है। दूसरा, इन प्रिवेंशन ऑफ इन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस, अगर किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो शांति है वो भंग हो रही है, तो उस केस में वो आपसे डिमांड कर सकता है कि आप उसको सप्रेस करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए उसकी हेल्प करें। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन यह है, इन प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इंजरी हो रही है, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इंजरी हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी वो आपसे एड मांग सकते हैं और आप उस कंडीशन में बाउंड होंगे उस मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 32 की ओर। सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 ये कहता है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। सीआरपीसी में इस तरह के, सीआरपीसी कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, बीएनएसएस में कई तरह के कई प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर एक पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है वो भी वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है अगर मजिस्ट्रेट उसे कहे इस बारे में। तो हम ये सिमिलर एक प्रोविजन है, तो इसमें ये प्रोविजन क्या कहता है, चलिए आइए जानते हैं। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जब एक वारंट डायरेक्ट किया जाता है एक पर्सन को जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, एनी अदर पर्सन में एड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट, कोई दूसरा इंसान उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्सन की, जो इंसान वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी मदद कर सकता है। मे लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in execution of warrant, if the person, जब वो पर्सन वारंट एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है, उस कंडीशन में ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 33। सेक्शन 33 क्या क्या कहता है? पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिस ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस या तो होते हैं या उनको करने की कोशिश की जा रही होती है, तो उस कंडीशन में पब्लिक की ये जिम्मेदारी होती है कि उन ऑफेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को देना। आइए सेक्शन पढ़ें। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ or of the intention of any person to commit, हर वो इंसान, हर इंसान जो कि अवेयर है, किसके बारे में अवेयर है? कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एक कमीशन ऑफ ऑफेंस को लेके अवेयर है, या फिर उस इंटेंशन को लेके अवेयर है जो कि कोई पर्सन रखता हो ऑफेंस कमिट करने के लिए। कैसा ऑफेंस? एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, नेमली सो एंड सो। तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस दिए गए हैं, इन सेक्शंस में, इन सेक्शंस को ये सेक्शन कवर करता है। ये सेक्शंस को अब हम डिस्कस अगर इस वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम सिंपली सेक्शन 103 टू 105 ये सेक्शंस जो हैं वो, अगर
इन सेक्शंस के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है या किसी पर्सन की इंटेंशन है इन ऑफेंसेस को करने की, तो ये पब्लिक या हर इंसान जो भी इस ऑफेंसेस से कमीशन से अवेयर है, इस कमीशन से अवेयर है, वो उसको बाउंड हो जाता है टू गिव इंफॉर्मेशन अंडर दीज ऑफेंसेस। सेक्शन सब क्लॉज 2 क्या कहता है इसका? For the purposes of this section, the term offense includes any act committed at any place out of India which would constitute an offense if committed in India। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस उन एक्ट्स को भी इंक्लूड करेगा जो अगर इंडिया में होते तो वो ऑफेंस माने जाते। तो ये थे आज का हमारा वीडियो चैप्टर 4 बीएनएसएस के ऊपर। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू।